जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, दिशा निर्देश निर्देश उदाहरण। ठीक, जिसमें गणितीय आगमन का सिद्धांत है। गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा दर्शाइए कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डेज डे 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 डेज क्या होता है एन इक्वल टू क्या होता है एन प्लस में 1 बटे में 2। एन क्या होता है ग्रेटर देन क्या होता है 1 की। ठीक, तो 1 की होता है, ऐसे हमें इस प्रकार से क्या दिया जाएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको हमें बनाना पड़ेगा। उसमें बताना पड़ेगा कि ये जो सत्य है, जो गणितीय आगमन का, ये गणितीय आगमन का सिद्धांत को दर्शाता है कि नहीं, ये फार्मूला इस सिद्धांत को दर्शाता है कि नहीं, इसी में इसको बताना है हमें। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दिया है करके लिखेंगे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डी 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 एन इक्वल टू एन प्लस में 1 बटे में 2। ठीक, जो कि क्या है गणितीय आगमन का सिद्धांत है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत स्टेप 1 में क्या करेंगे, एन इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक, इसके एन की जगह क्या रखेंगे, 1 रखने पर गणितीय विधि आगमन के सिद्धांत से। देखिए यहाँ पास 1 रखें तो 1 आ गया, इक्वल टू में देखिए 1 प्लस में 1 बटे में 2 हो गया। ठीक, तो ये जुड़ेगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पास तो ये जुड़ेगा तो 1 इक्वल टू 2 बटे में 2, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से n का मान 1 के लिए सत्य हो गया। ठीक है, n का मान सत्य हो गया। सेकेंड स्टेप में देखिए n इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 स्टेप लेते हैं। देखिए n इक्वल टू 2 गणितीय आगमन के सिद्धांत से तो 1 प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक, 1 दो पद को लिए हैं, देखिए यहाँ पास फर्स्ट वाले, यहाँ पास देखिए फर्स्ट वाले पद को लिए हैं तो फर्स्ट 1 ही लिए हैं। अब सेकेंड पद ले रहे हैं 2 पद, तो दोनों को करेंगे। ठीक, तो बराबर आता है कि नहीं उसको देखते हैं। तो देखिए सेकेंड वाले पद में 2 लिखते हैं n इक्वल टू 2, तो यहाँ पास 1 प्लस में 2 इक्वल टू 2, 2 प्लस में 1 बटे में 2, 2 से 2 कटा है, ये और ये जुड़े तो क्या बचा 3 होगा। तो 3 इक्वल टू 3, जो कि n इक्वल टू पर सत्य है। ठीक, तो इस प्रकार से सत्य होगा। अब थर्ड स्टेप लेते हैं, 3 करके लेते हैं, n इक्वल टू 3 लेते हैं पर गणितीय आगमन के सिद्धांत पर 1 प्लस में 2 प्लस में 3, 3 पद को ले लिए इक्वल टू 3। फिर उसके बाद यहाँ पास 3 रखें n की जगह, यहाँ पास भी n की जगह 3 रखें। फिर उसके बाद देखिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 2 कम 2 2 दूनी 4 करके। ठीक, तो 2 से 2 गुणा होगा, यहाँ पर 6 इक्वल टू 6 है, जो 3 के लिए भी सत्य हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं डिस डी 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 डिस एन तक ले जाते हैं, एन तक देखिए एन वाले में ले जाते हैं, तब क्या होगा वहाँ पर देखिए। अब देखिए फोर्थ स्टेप 4 में देखते हैं, एन इक्वल टू के लेने पर गणितीय आगमन की विधि से 1 प्लस में 2 प्लस में 3 इक्वल टू डेडेडेस प्लस के हो जाएगा, इक्वल टू के प्लस में 1 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, एन की जगह क्या लिए हैं, के रखेंगे क्योंकि एन पद को निकाल रहे हैं। ठीक, तो एन इक्वल टू के पर ये सत्य हो जाएगा। ठीक, अब हम ले दिखाते हैं, अब दिखाएंगे किससे, एन की जगह क्या लेंगे, के प्लस 1 लेने पर। ठीक, तो अर्थात यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डे के हो गया। एन की जगह हम लोग क्या लेंगे, के प्लस 1 लेंगे। ठीक, ये के वाला पद है, ये के वाला पद है, बस इसमें क्या करेंगे एन प्लस 1 को हम लोग के प्लस 1 रखेंगे, तो प्लस के प्लस में के प्लस 1 इक्वल टू में देखिए एन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, के प्लस में 1 बटे में 2 प्लस में के प्लस में 1, ये हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पास 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डी के प्लस में के प्लस में 1 इक्वल टू में देखिए के, फिर उसके बाद देखिए के प्लस में 1 प्लस में देखिए 2 के साथ ये तिरिया गुणा होगा तो 2 के प्लस में 1 बटे में 2। ठीक, यहाँ पर तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। देखो हम लोग इस तरफ हम लोग क्या किए थे, 1 वाला ले रहे थे, तो 1 को हम लोग इस तरफ से 1 वाले को ले रहे हैं, n इक्वल टू 1 लेते थे, तो 1 इक्वल टू में क्या लेते थे, इस तरफ n की जगह हम 1 रखते थे। ठीक, उसी प्रकार 2 लेते थे। ठीक, तो 1 प्लस में 2 रखते थे, n इक्वल टू 2 लेते तो 1 प्लस 2 रखते थे, इक्वल टू में इस तरफ का n का मान रख देते। सेम उसी प्रकार हम लोग n वाला मान रखें तो इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से अब उसी की जगह n की जगह n प्लस 1 रख रहे हैं, तो हमें n प्लस 1 तक से मान निकालना है, k प्लस 1 तक से, तो इस प्रकार से निकलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर उसी को हम लोग यहाँ पर लिखें। अब इस वाले पद को हल कर रहे हैं, हल करेंगे तो देखिए के का के। ठीक, ये हो गया 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डेरिवेटिव के प्लस में के प्लस में 1 इक्वल टू में देखिए यहाँ पास के पहले से है, के प्लस में 2 यहाँ पास 1 है, प्लस में देखिए तिरिया गुणा के 2 के प्लस में 1। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, इसके साथ इसको अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग अंदर गुणा करेंगे, इसको भी क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे। जब दोनों को अंदर गुणा करेंगे
तो इस प्रकार से होगा के स्क्वायर प्लस में के हो जाएगा, फिर प्लस में 2k हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये और ये जुड़ेगा तो 4k हो जाएगा। ठीक, 4k हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों को क्या निकालेंगे हम लोग, बीच का पद गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो इस प्रकार से तोड़ेंगे, k प्लस में 1 और k प्लस में 2 में टूटेगा। ठीक, k प्लस में 1 में टूटेगा, k प्लस में 2 में टूटेगा। अब हमें चाहिए k प्लस में 1 चाहिए, तो इसको हम लोग k प्लस 1 ये वाला मिल गया। अब इसमें प्लस 2 है, 2 को हम लोग प्लस वन कर सकते हैं। ठीक, तो k प्लस में 1 प्लस में 1 हो गया। ठीक, बटे में 2 कर दो, क्योंकि हमें के प्लस 1 के पद में इस वाला आंसर चाहिए। ठीक, तो इसी कारण हम इसको k प्लस में 1 बनाए हैं, इसको भी k प्लस में 1 बनाए, प्लस 1 का 1 बटे में 2। अतः ये भी क्या आता है, k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं n ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, सत्य है। ठीक, अर्थात n ग्रेटर देन के लिए सभी जो गणितीय संख्याएं हैं वो क्या है, सत्य है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बना। ठीक, फिर उसके बाद देखिए इसी में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या दिया है, n ग्रेटर देन 0 तथा a नॉट इक्वल टू 1 के लिए गणितीय आगमन का सिद्धांत सिद्ध कीजिए। हमें क्या दिया है, 1 प्लस में a प्लस में 1 a का स्क्वायर प्लस में डेरिवेटिव a n दिया है, इक्वल टू 1 प्लस में a की घात में n प्लस में 1 बटे में 1 माइनस में a। ये n का मान 1 कभी नहीं होना चाहिए, 1 लेंगे तो ये मान 0 मिल जाएगा, इसी कारण a की जगह हम लोग 0 नहीं लेंगे। ठीक, तो देखिए 1 नहीं लेंगे, तो 1 नहीं ले सकते तो 0 ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे दिया 1 हमें लेना ही नहीं है, तो इसके आगे में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो हम लोग 0 लेंगे सबसे पहले। तो स्टेप 1 सबसे पहले माना लिखेंगे, एन क्या दिया है हमें, 1 प्लस में a प्लस में a का स्क्वायर प्लस में डेरिवेटिव a n दिया है, इक्वल टू a 1 माइनस में a n की घात में n प्लस में 1 बटे में 1 माइनस में a हो गया। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, n इक्वल टू 0 के लिए गणितीय आगमन की विधि से क्या लिखेंगे, एस 0 10:1। देखिए n की जगह हम लोग क्या लिए हैं, n इक्वल टू 0 लिए हैं। ठीक, n इक्वल टू 0 लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए a की घात में 0, a की घात में 0 हो जाएगा। ठीक, और किसी भी घात में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, यहाँ पास 1 हो गया। इक्वल टू में देखिए इसमें भी 0 ले लेंगे, 1 माइनस में a की घात में a हो जाएगा बटे में 1 माइनस में a हो जाएगा। तो ऊपर नीचे कटेगा, ये कटा, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 1 आ गया, अर्थात ये n इज इक्वल टू 0 के लिए सत्य है। ठीक, ये गणितीय विधि। अब उसके बाद n इक्वल टू 2 के लिए लेते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं, तो n इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, ठीक, यहाँ पर देखिए n 1 के लिए लिए तो 1 प्लस में a लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इतना पद लेना पड़ेगा। ठीक, 1 प्लस में a पद लेना पड़ेगा। ठीक, तो 1 प्लस में a वाला पद लेते हैं, एस 1 इक्वल टू 1 प्लस में a इक्वल टू 1 माइनस में a की घात में 1 प्लस में 1 बटे में a माइनस 1 माइनस में a। हमें a का मान 1 नहीं लेना है, ठीक, n का मान लिए है 1। ठीक, तो 1 ले लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ये 0 से शुरू हुआ है, जो क्वेश्चन में बताया वो 0 से शुरू हुआ है, तो 0 से ले रहे हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके लेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पर 1 होता है। ठीक, अब उसके देखिए 1 प्लस 1 a का स्क्वायर हो गया, इसको 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी, और होता है a प्लस में b होता है, ये होता है वही इसमें लगा है, तो a माइनस में b और a प्लस में b, a माइनस बी ए प्लस में बी घट गए, तो 1 प्लस में a, यहाँ पर भी 1 प्लस में a मिल गया, अर्थात 1 प्लस में a और इक्वल टू 1 प्लस में a मिल गया, दोनों बराबर मिल गए। बराबर मिला मतलब ये हमारा गणितीय सिद्धांत का अनुसार बन गया। ठीक, तो ये हमारा गणितीय सिद्धांत का आगमन का विधि है। ठीक, इस प्रकार से सत्य होगा। सेकेंड स्टेप में देखिए n इक्वल टू 2 लेने पर, तो यहाँ पर 2 वाला लेंगे, ठीक, 1 वाला 2 वाला थर्ड वाला लेंगे। ठीक, तो a प्लस में 1 प्लस में a प्लस में a का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में a की घात में n की जगह रखकर रखें, 2 प्लस में 1 बटे में 1 माइनस में a हो गया। ठीक, अब उसके देखिए 1 प्लस में a का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में a की घात क्यूब बटे में 1 माइनस में a हो गया। ठीक, अब उसको हम लोग जानते हैं एक्स घात क्यूब वाई घात क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस में वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला याद रखना। ठीक, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया, 1 माइनस में ए हो गया, 1 प्लस में ए का स्क्वायर हो गया।
ठीक, और बटे में ए वन माइनस में ए होगी, तो ये से ही ऊपर नीचे कटेगा, तो यहाँ पास वन प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस में ए प्लस में ए का स्क्वायर, दोनों बराबर आ गए। तो इस प्रकार से गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है। अब देखिए एन की जगह क्या रखेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, एन की जगह के रखेंगे। के रखने पर तो इस तरफ का भी के वाला पद तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक, तीन पद था, तीन पद तक गए थे, अब के वाला है तो के वाला पद पर जाएंगे। इक्वल टू वन माइनस में ए के घात में के प्लस में वन बटे में वन माइनस में ए होगा, तो एन इक्वल टू के लिए ये सत्य होगा। ठीक, अब देखिए एन इक्वल टू के प्लस वन लेते हैं, एन इक्वल में देखिए एन इक्वल टू के प्लस में वन के लिए गणितीय आगमन की विधि से हम दर्शाते हैं कि एन इक्वल टू के प्लस में वन का सत्य है या नहीं, उसी को देखेंगे। तो देखिए हम लोग कहाँ तक लिख चुके थे, ए की घात में के तक लिख चुके थे, एक पद बढ़ गया है, एन की जगह के प्लस में वन रखें, एक वाला पद यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो ये तो सेम का सेम है, एक पद यहाँ पर जोड़ देंगे, इसको इस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा, इस तरफ भी उसको ऐड कर देना है। ठीक, मतलब ए की घात में वन के प्लस में ए इस तरफ भी ऐड करेंगे, इस तरफ भी ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पास ऐड किए हैं, यहाँ पास ऐड करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में यहाँ पास ऐड करना पड़ेगा। इक्वल टू वन माइनस में ए की घात के प्लस में वन बटे में वन माइनस में ए की घात ए होगा, प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ पास भी ऐड किए, यहाँ पास भी ऐड किए, दोनों काटेंगे सेम हमारा जो क्वेश्चन है वही बनेगा ये। ठीक, दोनों को बस ऐड बस किए। ठीक, तो यहाँ पास ए की घात में के प्लस में वन हो गया। ठीक, अब तिरिया गुणा कर देते हैं इसको इसके साथ, तो यहाँ पर देखिए वन प्लस में ए का स्क्वायर डिवाइडेड ए की घात में के प्लस में ए के घात में के प्लस में वन इक्वल टू में देखिए वन माइनस में ए की घात में के प्लस वन प्लस में ए की घात में के प्लस वन माइनस ए इंटू में ए की घात में के प्लस वन। ठीक, तो ये प्लस ये माइनस कर दिया, अब इसकी घात में देखिए वन है। ठीक, दोनों जुड़ेगा, घातें आपस में जुड़ती है, तो यहाँ पर देखिए वन प्लस में ए स्क्वायर प्लस में डिवाइडेड ए की घात में के, अब प्लस में ए की घात में के प्लस में वन इक्वल टू में देखिए वन माइनस में हो गया ए की घात में के प्लस में वन, एक घात है इसमें जुड़ गया तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो गया, बटे में वन माइनस में ए होगा, जो कि क्या है एन इक्वल टू के प्लस वन पर सत्य है, अर्थात गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध। ठीक, से दिया गया कथन क्या है, संख्याएं एन इक्वल टू एन ग्रेटर देन क्या है जीरो के लिए सत्य है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, आगे के क्वेश्चन में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे। ठीक।